हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक। तो कॉटन के फैब्रिक में से फ्रॉक की फुल कटिंग स्टिचिंग आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पर हमें मेजरमेंट चाहिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो मेज़रमेंट लिया है वो ये मेज़रमेंट है। चेस्ट, कमर, जो भी मेज़रमेंट है मैंने साइड में नोट कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। अब फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। वैसे तो टोटल मेरा ये 4.5 मीटर है। 2 मीटर में से मैं पैंट बनाऊँगी और 2.5 मीटर में से मैं फ़्रॉक बनाऊँगी। कपड़े का जो पना है वो 42 इंच का है। ये देखिए, इस तरह का मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है। अब फैब्रिक को यहाँ पर हम अच्छे से बिछा लेंगे, यानी कि खोल कर रखेंगे। तो देखिए, ये मेरा फैब्रिक है, मैंने इसको ऐसा डबल करके रखा है। अब इसको एक बार और डबल करेंगे। इसकी चौड़ाई उतनी लेनी है जितना भी आपका चेस्ट की फिटिंग हो, उसके चौथाई भाग में आपको यानी कि 4th पार्ट में 2 इंच प्लस करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर इसकी कटिंग की। 10 इंच चेस्ट की फिटिंग है तो उसमें 2 इंच लेते हुए यहाँ पर मैंने फैब्रिक कट कर लिया। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर हमारी 12 इंच है। अब यहाँ पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि लंबाई टॉप पार्ट की 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो 1/2 इंच पर यहाँ पर मैंने निशान लगाया और एक सीधी लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे और उसमें ½ इंच का मार्जिन। ऊपर हमारे जब शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे तो ½ इंच उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम लेंगे अपने शोल्डर के यानी कि तीरे का। तो तीरा यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जो बैक नेक है मेरे यहाँ पर 6 इंच की गहराई है उसकी डीपनेस। अगर आपका 5 से 6 इंच तक है तो आप यहाँ पर 6.5 इंच लें। अगर 6 इंच से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर शोल्डर और आर्मोर की लेंथ 1/2 इंच कम कर देनी है। शोल्डर और तीरे की जो लेंथ होती है वो हमेशा बैक नेक पर डिपेंड करती है। साइज़ पर उसका कोई भी वो नहीं होता कि किस साइज़ से आप बना रहे हो। बस आपको बैक नेक का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर और तीरा लेना होता है। अब यहाँ पर मैंने चेस्ट का लगाया, यहाँ पर मैंने 10 इंच। कमर की फिटिंग लगाई यहाँ पर 9 इंच पर और 1 इंच का यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लिया। ये होगा हमारी प्लेट्स का। फ्रंट और बैक में जो हम टक्स डालेंगे उसके लिए मैंने 1 इंच लिया और साइड में 2-2 इंच का मार्जिन रखा। अब यहाँ पर फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाया। टक्स की लेंथ यहाँ पर मैं 4 इंच रखूँगी। नीचे से 4 इंच पर इस तरह सीधी निशान लगाएंगे और इसके दोनों साइड ½ इंच लेते हुए ऐसे तिरछा मिला लेंगे। तो प्लेट्स यानी कि हमारी टक्स की मार्किंग हो गई। अब यहाँ से हमें आर्मोस को गोलाई देनी है। तो यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से हमें आर्मोस को गोलाई देनी। बैक पार्ट के आर्मोस को गोलाई दी। अब आगे से ½ इंच की दूरी से फ्रंट पार्ट के आर्मोस को गोलाई देंगे। 1/2 इंच का देंगे फ्रंट पार्ट के शोल्डर को डाउन। अब इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद अंदर वाला जो हमारा पार्ट है यानी कि जो बैक पार्ट होगा ये इसको अलग रखेंगे और इस वाले पार्ट को यानी कि फ्रंट पार्ट को हम दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट के आर्मोस के निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच का शोल्डर का निशान था, इसको भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इस पर हम एक ऊपर सेंटर का कट लगा लेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैं एक सेंटर का निशान भी लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया और हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया। टॉप के फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं। अब इनको अलग रखेंगे और नीचे का बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये बाकी का फैब्रिक लिया है, इसको मैंने विड्थ वाइज इस तरीके से फोल्ड करके रखा, यानी कि किनारी से किनारी को मिलाते हुए। 14 इंच यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट होगा और तैयार लेंथ 40 इंच है। 40 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच लिया मैंने मार्जिन का, क्योंकि ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे से फोल्ड पर। जब नीचे से फोल्ड करेंगे ना 1 इंच उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर 28 इंच आ रहा है। 28 इंच का निशान लगाया और इन निशानों को मिलाकर एक सीधा निशान मैंने इस तरह बना लिया। अब यहाँ से मैं इतना ही फैब्रिक कट कर लूँगी। तो बॉटम की लेंथ यहाँ पर आ रही है हमारी 28 इंच। अब यहाँ पर हमने एक पार्ट कट किया, अब इसका दूसरा कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के ही नीचे का ये घेर कट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर फैब्रिक को अलग कर लिया बॉटम के लिए, यानी कि नीचे घेरे के लिए फ्रॉक के। इसकी विड्थ यहाँ पर 22 इंच है और लंबाई यहाँ पर 28 इंच है। देखिए, 28 इंच लंबाई और 22 इंच चौड़ाई से बॉटम कट कर लिया। अब जो फैब्रिक कटिंग के वक्त यहाँ पर हमारा बचा था, अब मैंने उसको लिया है और उसको मैंने यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके रखा है। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर मैंने 11.5 इंच ली है और इसकी विड्थ लेने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका चेस्ट की फिटिंग हो उससे आप 5 से डिवाइड कीजिए और जो आता है उतना ही आपको अपना
स्लीव्स की आर्म होल की साइड से विड्थ लेनी है विद मार्जिन के साथ। यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, 8 इंच पर हमारी सिलाई आएंगी और साथ ही अंदर की तरफ हमें मार्जिन भी चाहिए, तो आप 1 या 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और स्लीव को इस तरह शेप देंगे। यहाँ पर हमने स्लीव को ऊपर की साइड से शेप दी। अब नीचे की साइड मोहरी की फिटिंग का लगाएंगे, 5.5 इंच पर लगाऊंगी और 1.5 इंच रखूंगी मार्जिन। अब मार्जिन और फिटिंग के निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि स्लीव्स और आर्म होल्स के जो हम स्टिच करते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रही हूँ। जो भी आपकी चेस्ट की फिटिंग हो उसको आप 5 से डिवाइड करें, जो राउंड फिटिंग हो, और जितना भी आए उतनी आप निशान लगाए, साथ उसके आप 1.5 इंच का मार्जिन ले। जैसे 8 इंच आया यहाँ पर, 40 को 5 से डिवाइड करने के बाद, और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा। तो इस तरह हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट कट हो गए, बैक और फ्रंट दोनों ही। इस तरीके से नीचे के जो हमारे घेर होगा उसकी भी हमने कटिंग कर ली, फ्रंट और बैक की, और स्लीव्स भी यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम अपना बॉटम पार्ट अलग रखेंगे और स्लीव्स को। अब यहाँ पर स्टिचिंग करने के लिए देखिए हमें स्टार्ट करनी है फ्रंट पार्ट से, तो बैक पार्ट को भी अलग रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट किया, फ्रंट पार्ट से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसको मैंने विड्थ वाइज इस तरह फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ यहाँ पर मैंने 4.5 इंच रखी है। जितनी हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है उतना यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 15 इंच पर, यानी कि 15 इंच पर एक सीधा निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर हम देखें फोल्डेड साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक की डीपनेस रखेंगे, यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ। जितनी भी आपकी डीपनेस हो आप उसका निशान लगाएं, और इस तरीके से 8 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई का एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हमें राउंड नेक को शेप देनी है। जिन लोगों के साथ ये होता है ना कि राउंड नेक की शेप परफेक्ट नहीं आती, तो वो ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं कि घर में जो कटोरी होती है यानी कि बाउल, उसको इस तरह का बॉक्स बनाए और यहाँ पर रखे कॉर्नर पर इस तरह गोलाई दे, तो एकदम परफेक्ट आपका नेक कट होगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही ईजिली आपका नेक कट हो जाएगा। तो घर में भी बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। घर में कटोरी लेकर आप नेक को गोलाई दें। अब बाहर की साइड में 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ और इन सभी निशानों को मैं इस तरह मिला लूँगी। नेक के यहाँ पर मैंने ये देखिए बाहर की साइड बॉर्डर ड्रॉ किया और उसी तरह मैं नीचे तक 1-1 इंच का निशान बना लिया। तो आप कटोरी से राउंड नेक की परफेक्ट कटिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। खासकर ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, जिनके राउंड नेक कट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो ये वाली ट्रिक फॉलो करके एकदम परफेक्ट राउंड नेक कट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मार्किंग की थी वैसे यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से जो फोल्ड था इसको भी यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। नेक यहाँ पर हमारा 2 पार्ट में कट हो जाएगा। अब इसको हम एक फैब्रिक पर रखकर पेस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक पर रखा और बीच में आधे इंच का मार्जिन रखा है। जब आयरन से पेस्ट करेंगे तो ध्यान रखना है कि दोनों जो गले की गोलाई है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कपड़े पर रखकर इसको पेस्ट कर लिया। बाहर की साइड आधे इंच का मार्जिन रखा, एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाना है। अब इस मार्जिन को ऊपर की तरफ पलटते हुए नेक को फिनिशिंग देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट ले लिया है। यहाँ पर हमने इस तरीके से टक्स के लिए जो मार्किंग की थी पहले हम उसकी स्टिच करेंगे, उस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद नेक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह पकड़ेंगे फोल्ड करके फैब्रिक को और जो तिरछा निशान लगाया था इस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। दूसरी प्लेट भी बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों प्लेट्स हमारी बन गई। नेक हमने यहाँ पर तैयार कर लिया था। अब इसको सेंटर पर रखेंगे। नेक पर भी मैंने फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लिया है। टॉप पार्ट पर तो हमने कटिंग करते टाइम ही निशान लगा लिया था। अब सेंटर की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम नेक के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं सेंटर की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह हमें पहले सेंटर पर इसको अटैच कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर नेक के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हमें नेक पर पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ यानी कि नेक के साथ साथ जिस तरीके से हमने नेक की यहाँ पर शेप कट की है बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक साइड यहाँ पर हमने लगा ली है। अब बिल्कुल इस तरीके से दूसरी साइड भी हम गले पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लाकर रोकेंगे और फिर हम नीचे तक ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधा इंच मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से टॉप पार्ट हमारा 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। अब ये जो मार्जिन का फैब्रिक है उस पर हम छोटे-छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको राइट साइड पर इस तरीके से टर्न करेंगे। सीधी तरफ हमें इसको पलट लेना है और इस पर एक कच्चा टाका लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कच्चा टाका लगा लिया है पीछे की तरफ नेक को पलटते हुए। अब यहाँ पर नेक को फिनिशिंग यानी कि डिज़ाइनिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक पट्टी ली है। देखिए क्रॉस स्ट्रिप है यानी कि उरेप पट्टी, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और यहाँ पर मैंने ये डोरी का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर हम नेक पर पाइपिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर डोरी की स्टार्टिंग में मैं एक नॉट बना लूँगी और इस फैब्रिक के बीच में इस तरीके से डोरी को यहाँ पर रखेंगे और इस फैब्रिक को यानी कि इस पाइपिंग को गले के नीचे की साइड रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह फैब्रिक के बीच में डोरी को रखना है और यहाँ पर हम इस तरीके से पाइपिंग को नेक पर अटैच करेंगे। तो आप नॉर्मल बूट से इस तरह पाइपिंग को गले पर सिलाई लगाकर अटैच कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस फ्री हैंड से सिलाई लगानी है, ना तो आपको नेक को यहाँ पर नेक के फैब्रिक को खींचना है, ना ही आपको डोरी को यहाँ पर खींचना है। ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर मशीन सुई को नीचे छोड़ते हुए मशीन पर ऐसे फैब्रिक को घुमाना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह घुमाते हुए नीचे तक हमें यहाँ पर इस पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो बहुत ही इजी और फिनिशिंग के साथ हमारे नेक पर यहाँ पाइपिंग का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो आप भी अपने फैब्रिक पर इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने पाइपिंग लगाई है, वो भी नॉर्मल बूट से। अब ये जो मार्जिन का फैब्रिक है ना पीछे, इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक पैर की दूरी से हमें सिलाई लगानी है और जो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट देनी है जिससे पीछे की साइड एक फिनिशिंग नज़र आए। यहाँ पर हम इस तरह घुमाते हुए एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और जो ये हमने पहले कच्चा टाका लगाया था इसको यहाँ पर हम हटा देंगे और नेक हमारा यहाँ पर तैयार होगा। और दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे जैसे मैंने आपको तैयार करके दिखाया। तो देखिए मैंने दोनों पर पाइपिंग यहाँ पर लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ली है जिसको ऊपर की साइड से फोल्ड करूँगी। साइड से इस तरह फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर कर हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब इसको यहाँ पर देखिए नेक के नीचे की साइड इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से लॉक करते हुए हमें स्टार्ट करना है और देखिए नीचे तक हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब धागे को एक्स्ट्रा कट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागा था उसको मैंने कट कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और उसको भी यहाँ पर रखेंगे। सिलाई को डबल लॉक करते हुए यानी कि अच्छे से पक्का करते हुए हमें इस तरह अटैच कर लेना है और हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो गया है। नेक पर यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा ली है, ये देखिए, और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे पीछे की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने ये बैक पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट को अलग रख दिया। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ली है और डीपनेस यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, नेक को यहाँ पर राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड हमें क्या करना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट पर हमने प्लेट्स बनाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी हम प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट्स बनाकर दोनों को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमारी प्लेट्स बन चुकी है। अब इसको इस तरह रखेंगे और अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों के सीधे हिस्से को यानी कि राइट साइड को मिलाएंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड शोल्डर पर सिलाई लगानी है, साथ ही यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए शोल्डर पर सिलाई लगा ली है, साथ ही यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। शोल्डर यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे, क्योंकि नेक यहाँ पर हम स्ट्रिप से बना रहे हैं। अगर बुकरम से नेक बनाते तो पहले बुकरम का नेक तैयार करते, उसके बाद फ्रंट पार्ट को यहाँ पर हम शोल्डर से और फिटिंग लगाकर अटैच कर दिए। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है, नेक पर इस तरह रखेंगे और जैसे नॉर्मली हम तैयार करते हैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम तैयार करेंगे। पहले हमने यहाँ पर सिलाई लगाई, अब जो मार्जिन है इस पर हम कट लगाएंगे। छोटे छोटे इस तरह कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच देंगे और उसके बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर पीछे की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक को इस तरीके से फिनिशिंग दे दी है। तो बैक नेक यहाँ पर हमारा तैयार है।
अब हम इसको अलग रखेंगे और अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। टॉप पार्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये देखिए मैंने ये स्लीव्स ली है। अब स्लीव्स को इस तरीके से खोल लेंगे और नीचे की साइड से हमें देखिए जो कट लगाए थे यहाँ से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, कट का निशान लगा लिया था जहाँ से हमें इस पर सिलाई लगानी है। अब इसके बाद नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम मोरी की फिटिंग का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और ऊपर हमने 8 इंच पर निशान लगाया था, यानी कि आर्म होल्स की विड्थ का। ऊपर और नीचे के निशान को मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने ये टॉप पार्ट लिया है। अब अपनी दोनों स्लीव्स लेंगे, एक स्लीव को इस साइड अटैच करेंगे आर्म होल पर और दूसरी स्लीव को दूसरे आर्म होल पर राउंड में सिलाई लगाकर अटैच। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स अटैच कर ली है दोनों। अब इसका नीचे का बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो बॉटम पार्ट कट किया था उसको यहाँ पर ले लिया है। ये देखिए बॉटम के दोनों ही पार्ट हैं। अब हमें इसको खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से खोल कर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर की साइड यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। दोनों पर यहाँ पर हमें एक लंबी चाल से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पर लंबी चाल से सिलाई लगा ली है। अब एक धागे को खींचेंगे और इस तरीके से हम इस पर गैदरिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गैदर्स करनी है और दूसरे पर भी हम पूरे पर ऐसे ही एक धागे को खींचते हुए हमें यहाँ पर गैदर्स कर लेने हैं। तो दोनों पर यहाँ पर मैं गैदरिंग कर तैयार कर लूँगी। इस तरह धागे खींचते हो, आप चाहें तो सुई धागे से भी यहाँ पर गैदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पे ही गैदरिंग कर ली है धागे को खींचते हुए। बहुत आसान है, पहले लंबी चाल से सिलाई लगाएं और उसके बाद एक धागे को खींचते हुए आपको गैदरिंग कर लेनी है। अब देखिए दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए रखा है, सीधा हिस्सा अंदर की साइड है, इस तरीके से रखेंगे, बराबर मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे ही फैब्रिक को बराबर मिलाना है और यहाँ पर भी हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह पकड़ते हुए सीधा कर लेना है। राइट साइड पर इसको पलटते हुए हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। तो हमने राइट साइड पर इसको इस तरह सीधा करते हुए रखा है। अब यहाँ पर मैंने ये टॉप पार्ट लिया है। टॉप और बॉटम दोनों को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे राउंड में सिलाई लगाकर। साथ ही नीचे वाला जो हमारा घेरा है इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और उसको फिनिशिंग देंगे। डबल फोल्ड करते हुए फ्रॉक को नीचे की साइड से फिनिशिंग देनी है। ये देखें इस तरीके से फिनिशिंग देकर इसको तैयार करें। ये देखें यहाँ पर मैंने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है और नीचे की साइड से मैंने इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए पूरे को फिनिशिंग दी है। साथ ही नेक पर यहाँ पर मैंने देखे ये बटन अटैच किए, जिस तरह की पाइपिंग यहाँ पर मैंने अटैच की थी सेम उसी कलर के बटन लगा लिए हैं और साथ ही मैंने 2 बटन इस तरीके से स्लीव्स पर लगाए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लें या फिर आप सिंपल ऐसे ही स्लीव्स को रहने दें। और ये हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक है। तो आप भी अपने लिए रेडीमेड स्टाइल वेस्ट गैदरिंग वाली फ़्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।